तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि पगोडे ट्रेजर के अंदर कैद हो चुका था। अचानक से उसके सामने एक लड़का आते साथ ही बोलना शुरू कर देता है और हंसना भी शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हें तोड़ने के लिए हम 4 क्लैन वालों ने मिलकर एक योजना बनाई थी जिसमें कि तुम पूरी तरह से ही कामयाब फंस गए हो और अब यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। तभी अचानक से ही हम देखते हैं फेदर क्लैन के बंदे को जो कि बोलता है कि हाँ एलेक्स, अब तो तू गया। तू जितना उछल रहा था वो आंगनाम से मैंने तेरी सच्चाई के बारे में पता कर लिया था। अचानक से हम पगोड़े के अंदर उसी ओल्ड मैन की सोल को देख पाते हैं जो कि आते साथ ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक प्रकार से ट्रेजर को समन अप करना शुरू कर चुका था। वह ट्रेजर एक छड़ी का रूप धारण करके आकाश की ओर काबज़ खतरनाक सा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती और वह स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा ही आकर जहाँ पर एलेक्स खड़ा हुआ था उसके अंदर तबाही मचाना शुरू हो जाती है। वह यहाँ पर भी नहीं रुकता क्योंकि उसने अपने एक प्रकार के जाइंट फायर बॉल को समन करते साथ ही एलेक्स की ओर थ्रो कर दिया था जिसकी वजह से चारों तरफ ही तबाही मचना शुरू हो जाती है। पकौड़े के जिस वर्ल्ड के अंदर एलेक्स कैद हुआ था उसके आसपास की जमीन क्रैक होते हुए पत्थर उसी के ऊपर आकर लगना शुरू हो जाते हैं। यह एक प्रकार की वर्ड फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा बवाल है। एलेक्स भी इसे देखकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। बोलता है कि बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई है, आज सब कुछ ही काम हो जाएगा। अचानक से उसके चारों तरफ चारों के चारों बंदों की सोल अपेयर हो जाती है और जो उनमें से एक बंदा होता है वह कहता है कि जिस प्रकार हमने तुम्हारे दोस्तों को ख़त्म किया था उसी प्रकार आज तुम भी नरक में जाने वाले हो और जो तुम ये काम कर रहे हो यानी कि लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड को एक समान बनाने का, एक क्वालिटी का, वह भी सारा सपना तुम्हारा दूर हो जाएगा। पापी ब्लड बान वाले लोगों को तो केवल मरना ही डिजर्व करता है। अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर फेदर क्लैन के बंदे ने अपनी तलवार का यूज़ करते हुए मल्टीपल जो सीढ़ी होती हैं वह एलेक्स की ओर थ्रो कर दी थी। एलेक्स उनसे बचने के लिए अपनी तलवार का यूज़ करते हुए उन्हें डोमिनेट करता हुआ जा रहा था। यह देखकर जो वह सामने वाला बंदा होता है वह कहता है कि चाहे तुम कितने भी तेज क्यों ना हो क्योंकि यहाँ पर तो हम तुम्हारी स्पीड को भी धीमा कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए वह एक प्रकार से अटैक जैसे ही करता तो एक सीढ़ी एलेक्स की फीस पर क्रैक लगा दी थी। एलेक्स को यह जानकर गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि भाई उसकी ब्लड की ड्रॉप नीचे जो गिर गई है, इसलिए वह तुरंत ही अपनी हो डिवाइन शॉट को बाहर निकालते साथ ही अपने चारों तरफ एक प्रकार के प्रोटेक्शन बैरियर को समन अप करना शुरू कर देता है जिसकी सहायता से किसी भी अटैक का असर उसको तो नहीं हुआ है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर माउंटेन समन हो जाता है और वह माउंटेन आते साथ ही उसके अंदर में से काबिज़ स्पिरिचुअल एनर्जी लाइटनिंग स्ट्राइक के थ्रू एलेक्स की शील्ड के ऊपर जाकर लगती। एलेक्स की शील्ड ब्रेक हो चुकी है। यह देखकर एलेक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगता और वह तुरंत स्टोन ट्रेजर को बाहर निकालते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की सहायता से उसे चार्ज करता है और सीधा ही दे मारता है सामने वाली डिवाइन फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए। पर हम देखते हैं स्टोन ट्रेजर जो कि कहता है एलेक्स तुम भी तो साथ में आओ, नहीं तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। एलेक्स और जो स्टोन ट्रेजर होते हैं वह दोनों के दोनों ही उस डिवाइन फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए ऊपर हवा में चढ़ना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर जो वहाँ पर एक बंदा होता है वह कहता है ऐसे कैसे एलेक्स। पर तीसरी तरह में दिखाया जाता है स्टोन ट्रेजर जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करते साथ ही उसी सामने वाले बंदे का काम तमाम करने के लिए आना शुरू हो चुका था। सामने वाले बंदे ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करते हुए बहुत सारे जो यहाँ पर ट्रेजर्स होते हैं वह अपनी प्रोटेक्शन शील्ड की सहायता से क्रिएट कर लिए थे और सीधा ही जाकर जो यहाँ पर हमारा स्टोन ट्रेजर था उनसे टकराने ही वाला था कि वह बच जाता है और बचते साथ ही एलेक्स के पास आ जाता है। कहता है कि मैं इसके बारे में दोबारा से ही सोचूंगा क्योंकि ये जो यहाँ पर गठन बना हुआ है फॉर्मेशन को तोड़ने से पहले वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और मुझे तो नहीं लगता मैं उसे ब्रेक कर पाऊंगा या फिर नहीं। यह जान गए एलेक्स कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। जब तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आई थी, मतलब बात करने की क्षमता नहीं थी, तुम जहाँ चाहे बच जाते थे। अब तो अपनी औकात बताते रहते हो। पर हम देखते हैं एलेक्स को जो कि कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर वह शील्ड ज़्यादा ही मजबूत है तो रुको मैं उसे कमज़ोर करके आता हूँ। फ्लाई करते हुए अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही उन सारे के सारे जो यहाँ पर पकौड़े थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अचानक से उसके सामने हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की सोल आ चुकी है जो कि आते साथ ही बहुत सारी फॉक्स की सहायता से अटैक कर देती। एलेक्स ने चारों तरफ ही अपने एक डिवाइन शील्ड को अपेयर कर लिया था स्टोन ट्रेजर और एलेक्स उसके अंदर जाते हुए उस सारे के सारे जो यहाँ पर पकौड़े मौजूद होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। बेहतर क्लैन के बंदे को यह बात रास नहीं आती और वह अपनी डिवाइन शॉट की सहायता से एलेक्स को उस कोहरे के अंदर मार देता है और यह जानकर ग्रैंड एल्डर काबिज़ खुश दिखाई दे रहा था। वह बोलता है कि मेरे पॉइजनस और इससे कोई भी नहीं मर सकता। और हम देखते हैं अचानक से ही उस कोहरे के अंदर
ब्लू बुल दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो कि आसपास के सारे अटैक को एलेक्स के चारों तरफ जाने से बचा रही थी। एलेक्स की जो यहाँ पर डिवाइन आई और डिवाइन पावर दोनों ही एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस पगोड़े के अंदर भूकंप आना शुरू हो चुका था। किसी को भी समझ में नहीं आता, जब किस तरफ हम देखते हैं कि जो वह कौरा था वह तो ग्रैंड एल्डर द्वारा समन किया गया था, जिसकी वजह से उसके सिर में भी खून आना शुरू हो गया था। वह बोलता है कि हमारी ये टेक्निक काफ़ी कमज़ोर सी हमें लग रही है, और वह यहाँ पर बौद्धा बंदी से भी हेल्प मांगना शुरू कर चुका था। जैसे ही बौद्धा बंदी की आंखें खुलती हैं तो वह एक प्रकार से डिवाइन फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए तीनों की हेल्प मांगता। तीनों के तीनों ही बंदी अपनी अपनी सोल पावर को मिलाकर एक खतरनाक सी पावर का यूज़ करते हुए एलेक्स के चारों तरफ से अटैक कर देती। एलेक्स कहता है कुछ नहीं होने वाला, और हम देखते हैं कि उसने अपने यहाँ पर डिवाइन ऑर्गेनो को समन कर लिया है, जिसकी वजह से वह टॉर्नेडो आते साथ ही सभी लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। फिर से ही तीनों लोग मिलकर एलेक्स पर अटैक करने के लिए आते अपनी अपनी डिवाइन बॉडी का यूज़ कर रहे थे। एलेक्स ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की सहायता से उन सारे के सारे लोगों की ही चटनी बनाना शुरू कर देती है। एक का हाथ कट जाता है, दूसरे की टांग और तीसरे का सिर। यहाँ पर भी नहीं रुकता, वह सारे को मारकर ग्रैंड एल्डर के पास आ जाता है और तलवार की सहायता से उसका काम तमाम करने में लग चुका था। ग्रैंड एल्डर भागता है, पर हम देखते हैं तुरंत ही जो यहाँ पर हैदर क्लैन का बंदा था वह समझ जाता है कि दाव उल्टा पड़ चुका है, जिसकी वजह से जैसे ही वह अपनी टेलीपोर्टेशन डोर की सहायता से भागने का ट्राई करता, एलेक्स देखता है कि वहाँ पर वह एलेक्स के ही पीछे आते हुए शॉट की सहायता से अटैक करने का ट्राई करता। पर अचानक से हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपने यहाँ पर डिवाइन व्हील को समन करते हुए दोनों की अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, और कहते हैं कि तुम देशों की चाल के बारे में मैं जानता हूँ, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, और आज तुम लोगों की जो यहाँ पर औकात है वह ख़त्म हो जाएगी। क्यों चार क्लैनों ने मिलकर वार दी, अब तो तुम अपनी मौत से डर रहे हो क्या? क्यों? मौत से डरना कोई अच्छी बात नहीं होती है। पापी ब्लड वाले लोगों के हाथों मर रहे हो, तुम भी तो एक पापी हो। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी जो स्वॉर्ड होती है वह सीधा ही ग्रैंड एल्डर के आर पार कर दी थी, जिसकी वजह से ग्रैंड एल्डर का वहाँ पर काम तमाम हो जाता और उस डिवाइन फॉर्मेशन के अंदर क्रैक आना शुरू हो चुके थे। एलेक्स उसके बाहर आते हुए कहता है कि अब बचे हो तुम 3 लोग ही, और तुम्हारा भी काम तमाम होने ही वाला है। आसपास की जगह पर भूकंप आना शुरू हो चुका था। ये रियल वर्ल्ड है, पर रियल वर्ल्ड में आखिरकार भूकंप कैसे ही आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि सदमे में था कि उसकी जो पावर है उसकी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का चमत्कार हो गया है, पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से हमारा सीन यहाँ से कट होकर हमें एक वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग ही चल रहे थे, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार से हमें डिवाइन बीस्ट को देखने के लिए मिलता है। जो कि डिवाइन बीस्ट कौन सा है, मुझे टर्टल टाइप का लग रहा है, बट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उसकी कल झलक ही दिखाई गई है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वह जगह थी वह और कहीं नहीं बल्कि जहाँ पर यह चारों ही मौजूद हैं। एलेक्स, फेदर क्लैन का बंदा और बौद्धा और वह पिंक हेयर वाला बंदा, उनकी पहाड़ के ऊपर ये क्रिएट हुआ था, और उसी के अंदर एक प्रकार की डिवाइन मेडिसिन मिलने वाली है, जो कि अमरता यानी कि इमॉर्टलिटी को प्राप्त करने का एक स्रोत है। यह जानकर सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं, और वह कहते हैं कि अब तुम्हें चला फाइट तुम लोग एलेक्स से करते रहो। ऐसा कहते हुए बीस्ट वाला बंदा उसकी ओर निकल जाता है। बौद्धा बंदा भी उसकी ओर जा चुका था। पिंक हेयर वाला बंदा बचा हुआ था, वह भी एलेक्स को देख कर डर के मारे वहाँ पर चला जाता है, और एलेक्स कहता है मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए, बट मुझसे तेज़ तुम सभी लोग नहीं हो सकते। और ऐसा कहते हुए बस सारे के सारे जो यहाँ पर लोग होते हैं वह उस डिवाइन पर्वत की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि और कोई नहीं बल्कि अलग अलग क्लैन से बहुत सारे वॉरियर भी इस इमॉर्टल चीज़ को पाने के लिए आ चुके थे। जैसे ही वह वहाँ पर कदम रखते कि वहाँ पर मौजूद एक प्रकार की फीनिक्स बर्ड अटैक करना शुरू कर देती, और जो लोअर रैंक के बंदे थे उनको जान से मार डालती। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी उस फॉर्मेशन के अंदर आ चुका है, जहाँ पर अंदर आते साथ ही जैसे ही एलेक्स उस अरेना के अंदर कदम रखता वहाँ पर एक प्रकार से डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो गई थी। इसे देखकर एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करते हुए बाकी सारे बर्ड बीस्ट के द्वारा किए गए स्लेसिंग अटैक से बचने का भी ट्राई कर रहा था। वह इसमें कामयाब भी हो जाता है, पर वह सामने देखता है कि माउंटेन के उस पैलेस की अंदर जाने के लिए एक प्रकार की सील्ड को तोड़ना होगा, और यह सील्ड तोड़ने के लिए बस ट्रोन ट्रेजर की हेल्प मांगता। ट्रेजर बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से तो, क्योंकि मैं तो नल्ला बेरोजगार हूँ, और वह इसके लिए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सिल्वर फिनिक्स बर्ड की मदद मांगनी चाहिए। यह जानकर एलेक्स तुरंत ही अपने फर्नेस में से सिल्वर फिनिक्स बर्ड को बाहर निकाल लेता है, और उससे बोलता है क्या तुम इसको ब्रेक कर सकती हो। यह जानकर जो यहाँ पर फिनिक्स बर्ड होती है वह कहती है कि शायद हाँ और शायद ना भी, बट एक बार ट्राई करने में
क्या ही चाहता है। स्टोन ट्रेजर कहता है कि अगर तुम अपना यहाँ पर कुछ ब्लड लाइन मुझे उधार दे देती हो तो मैं इसको गारंटी तोड़ पाऊँगा। एलेक्स उसको पकड़ते हुए बोलता है कि किसी के ब्लड की ड्रॉप ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, इसलिए वह तुरंत ही सिल्वरबर्ड से मदद मांगता है और कहता है कि तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो और शायद हो सकता है कि तुम इसे तोड़ भी पाओगी, बट इससे अच्छा यही है कि जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वह हमारे स्टोन ट्रेजर को दे दो, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत यह भी पावरफुल हो जाएगा। यह जानकर जो यहाँ पर सिल्वर फीनिक्स बर्ड होती है वह तुरंत ही अपनी एक ब्लड की ड्रॉप को हमारे स्टोन ट्रेजर को देने के लिए एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्टोन ट्रेजर को वह ब्लड एब्जॉर्ब करने में मदद करता है कि उसका अपीयरेंस चेंज हो चुका है। साथ ही हमारा सीन भी कट हो जाता है। वह पैलेस के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर आते हुए वह सीढ़ियों के थ्रू आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे थे। जो यहाँ पर बर्ड होती है वह कहती है कि जो यहाँ का ऑरा है वह काफ़ी कमाल का है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाना चाहिए और आसपास की जगह को भी मैं चेक कर लूँगी। ऐसा कहते हुए वह बैठ जाती है और कल्टिवेट भी कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो यहाँ पर बर्ड होती है वह बाहर जाते हुए आकाश की ऊंचाइयों को चेक करती, साथ ही उसी के अंदर समा जाती है। एलेक्स देखता है कि उसके पास में एक मधुमक्खी आ चुकी है जो कि बोल सकती थी और वह बोलती है कि क्या तुम्हारे पास शहद है। एलेक्स कहता है कि नहीं, हम खाने के तो इतने ज़्यादा शौकीन है नहीं। बुक्कर साले हर एक बीस्ट बंदे को हराने के बाद उसकी बॉडी को पका लेता है, यहाँ पर बोल रहा है मैं खाने का शौकीन हूँ नहीं। जो यहाँ पर वह मधुमक्खी होती है वह बोलना शुरू कर देती है, अच्छा ठीक है, बट जैसे ही तुम यहाँ पर फेरी वैली मेडिसिन गार्डन में प्रवेश करने के लिए आए तो मेरी नींद खुल गए। इसकी वजह से यहाँ पर तुम जानते हो कि बहुत सारे बंदे भी आ चुके हैं और उनमें से कम लोगों ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाया था, जिनमें से भी तुम हो। आगे बढ़ो, अगर तुम्हें वहाँ पर मधुमक्खी मिलती है तो तुम शहद मिलता है तो मुझे ज़रूरी दे पाओगे। एलेक्स देखता है कि जहाँ पर वह मधुमक्खी चाह रही थी वहाँ पर रेयर मेडिसिनल हाउस रखी हुई थी जो कि काफ़ी पावरफुल हैं और आपको पता ही है कि वह अमरता यानी कि इमॉर्टलिटी को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। स्टोन ट्रेजर देखता है कि वहाँ पर ज़मीन पर तो पीले रंग के और रेड स्टोन पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हैं और भाई एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टोन ट्रेजर अगर खा ले तो उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। स्टोन ट्रेजर उनको खाना भी शुरू कर देता है, कहता है बाबा मज़ा आने वाला है। एलेक्स और आसपास चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक प्रकार से फेदर भी मिलता है। फेदर को हिलाते साथ ही उसके सामने एक प्रकार से फीनिक्स बर्ड आ चुकी थी और वह फीनिक्स बर्ड सीधा ही जाकर उन सारी की सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे आना शुरू हो जाती है। एलेक्स कहता है क्या आगे खतरा हो सकता है या फिर नहीं, बट हमें जाके जरूर से ही चेक करना चाहिए। यह जानकर जो स्टोन ट्रेजर होता है भाई कहता है पहले सिल्वर फीनिक्स बर्ड को तो कल्टिवेट कर लेने दो क्योंकि भाई भी हेल्प करने वाली है। एलेक्स कहता है तुम उसका प्रोटेक्शन करो, मैं चाहता हूँ, और ऐसा कहते हुए एलेक्स सीधा ही निकल जाता है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हम देखते हैं कि एलेक्स उस फीनिक्स बर्ड का पीछा करते करते आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। स्टोन ट्रेजर भी फीनिक्स बर्ड को अकेला छोड़कर वहाँ पे आ चुका हुआ होता है। वह जो यहाँ पर फीनिक्स बर्ड होती है वह कहती है कि जब हम अपने घर पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ पर जाकर और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी। जैसे ही वह सामने देखते हैं कि उसे एक प्रकार से मेडिसिनल हब दिखती है जिसके चारों तरफ एक प्रकार प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट करके रखा हुआ था। वह मेडिसिनल हब्स काफ़ी पावरफुल होने के साथ साथ एक प्रकार से लड़की का रूप धारण कर लेती है और यह लड़की और कोई नहीं, एलेक्स को याद आ जाता है कि यह तो मेडिसिनल क्लैन की एक वंशज है जो कि मुझसे पिछली बार ही मिल चुकी थी। एलेक्स उसे देख कर कहना शुरू कर देता है कि अच्छा तो आप बिल्कुल जिंग जी की तरह ही लग रही हो, क्या आप भाई हो या फिर उसकी कोई क्लोन। उसको जानकर जो यहाँ पर वह लड़की होती है वह बोलती है कि नहीं, हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं क्योंकि मेडिसिनल क्लैन के लोग एक ही तरह के होते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि इन्हें कोई भी नहीं पहचान सकता कि आखिरकार कौन है और कौन नहीं। जो वह टर्टल होता है वह कहना शुरू कर देता है कि मैंने और दाई ने मिलकर बहुत ज़्यादा पापी ब्लड लाइन वाले लोगों को मारा, फिर मैंने मोह माया को छोड़ते साथ ही मेडिसिनल क्लैन की संधता को स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से अब मैं लड़ाई से दूर रहता हूँ। बट तो मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में आते हुए जा रहे हो। जिस प्रकार तुम क्लैन से पंगा ले रहे हो वह तो और ज़्यादा खतरनाक है। और अगर तुम यहाँ पर इमॉर्टल और डिवाइन जो यहाँ पर स्वॉर्ड है उसको चलाना सीख लेते हो तो तुम्हारी जो पावर है वह अपर वर्ल्ड के 99% लोगों से भी काफ़ी आ जाएगी और अब तुम 1% लोगों को हराने के कैपेबल नहीं रहोगी और वह 1% लोग अभी अपने डीप स्लीप में है। इसलिए जितना हो सके कल्टिवेट करो और जो तुम यहाँ पर आए हो किसी प्रकार की अमरता को प्राप्त करने के लिए, इमॉर्टलिटी को जानने के लिए, तो वह मेडिसिनल हब
यहाँ पर तुम्हें खोजने से ज़रूर से ही मिल जाएगी। बट अगर ऐसा तुम्हारा लक हुआ तो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं। एलेक्स कहता है अच्छा तो इस तलवार को सीखना, मुझे चलाना सीखना ही होगा। सामने वाला जो टर्टल होता है वह कहता है कि मैं तुमसे विनम्रतापूर्वक बात कर रहा हूँ, हाँ तुम इसे सीख लो, यह तुम्हें आगे जाकर काबिल हेल्प करने वाला है। और जो तुम्हारा एटीट्यूड है वह बहुत ज़्यादा है। एलेक्स को भी गुस्सा आता है, बट जो यहाँ पर वह टर्टल है वह भी अच्छी खासी बातें कर रहा था। वह कहता है एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यहाँ से जो जीवित निकलने का रास्ता है वह केवल एक ही है। जहाँ पर एक बार अंदर आ गए तो तुम्हारी जो यहाँ पर सारी की सारी इमोर्टलिटी है वह जितने तुमने कल्टीवेट किए हुए हैं, या तुम्हारे पास इमोर्टल हो या फिर ना हो, सारा का सारे शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट होकर यहाँ पर मौजूद जो यहाँ पर औषधियाँ हैं उनके अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो औषधियाँ वह पावरफुल होने के साथ साथ कहीं बाहर देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ से कोई एक बार आता है तो वह जा नहीं पाता। बट जो यहाँ पर दाई है वह तुम्हारी मदद करने वाला है यहाँ से निकलने के लिए। दाई कौन, याद करो, दाई ओनली चैन। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर टर्टल अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक डिवाइन स्टोन को बाहर निकाल लेता है, और यह डिवाइन स्टोन ट्रेजर खाना शुरू कर देता है और कहता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और वह 2-3 बातें और बताता है कि अमरता तरफ यानी कि डिवाइन ब्लड की मेरे पास केवल 2 बूंदें हैं, जिसकी सहायता से इमॉर्टलिटी प्राप्त की जा सकती है, और ये मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एलिस कहता है नहीं, ये काफ़ी रेयर ट्रेजर है, और यह ट्रेजर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, करोड़ों साल लगते हैं इसको बनने के लिए। अचानक से हम देखते हैं जो यहाँ पर टर्टल था वह अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही किसी प्रकार से अपनी पूप को नीचे गिरा देता है, और जो उसकी यहाँ पर पूप की जगह से अंडा निकला हुआ था। ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। एलेक्स तुरंत ही उन सारे के सारे ट्रेजर को एक बाउल में बंद कर दे, साथ ही उन दोनों का ही धन्यवाद बोलता है और कहता है कि थैंक यू, अब यहाँ से निकलने का रास्ता और बता दो, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि निकला नहीं जा सकता। और उसने ट्रेजर इसलिए दिए हैं क्योंकि एलेक्स पहली बार तो इनकी मदद कर चुका हुआ था, और दाई इसका कोई रिश्तेदार लगता है इन माई ओपिनियन। हमें कहा जाता है कि एलेक्स एक समुद्र के नीचे आ चुका है, जहाँ पर आते साथ ही वह चेक करता है कि वहाँ पर तो अमरता की जंजीरें रखी हुई हैं। इन्हें देखकर जो यहाँ पर टर्टल सा एलेक्स को बताता है कि तो अपने डिवाइन स्वॉर्ड की सहायता से इसे प्योरीफाई कर सकते हो। एलेक्स ने तुरंत ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को जैसे उसके अंदर डाला कि सारी की सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है समुद्र की, और उसकी डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर आना शुरू हो जाती है। जो उसकी डिवाइन स्वॉर्ड होती है वह एक तरह से और भी ज़्यादा अपग्रेड होना शुरू हो गई थी, उसकी सूली वहाँ पर बाहर आ जाती है। इसके साथ ही इसे देखकर जो टर्टल होता है वह कहता है कि वाह, तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसी डिवाइन स्वॉर्ड ना तो मैंने आज तक देखी है और ना ही देख पाऊँगा। अचानक से समुद्र में एक काबिल खतरनाक सा उन जंजीरों को तोड़ने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट को देखकर टर्टल बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक सा अनुभव तो हो ही रहा होगा। एलेक्स कहता है किस प्रकार का अनुभव? टर्टल कहता है कि अब मज़ा आने वाला है, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट है वह एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड की सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।